शो टाइम पर मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आड़ती यूनियन मफू का प्रधान हाँ, लक्की ठकराल मीत प्रधान ट्रेड विंग फिरोजपुर। साढ़े आड़तियां ते मोदी सरकार ये कहती है ये जो बिचौलिया है इसको बाहर फेंकना है। 270 साल का साडा कारोबार है आड़तियां का। पंजाब के किसानी के आड़ती का 9 मास का रिश्ता है। जिहड़ा मोदी है वो चाहता है किसानी के आड़ती का 9 मास के रिश्ते को खत्म किया जाए। आड़तियां नूं बिचौलिया कह के बदनाम करके इहनूं पंजाब दे विचों बाहर किया जाए। मैं चाहुंदा वी साडा 70 साल का कारोबार दसो सानूं इत्थे पंजाब दे विच रहण दी इजाजत नहीं है कि मोदी ने सानूं पेंशन लोनी है कि मोदी ने सानूं कोई कारोबार शुरू होर करके देना वा। मैं तुहाडी सरकार तो यह मंग करदा वां भी जिहड़ा 70 साल का साडा कारोबार है सानूं बिचौलिया कह के बदनाम ना किया जाए, क्योंकि खुद मोदी बिचौलिया अडानियां दा अंबानियां दा एक आड़तिया किसानां दा ढिड भरदा वा, दुख सुख दा साथी है। एक आड़ती दुख सुख का साथी है किसानों का। दिन पर रात एक आड़ती किसानों के सुख दुख में साथ दिंदा। थैंक यू इस करके मैं तुहाडे कोल मंग करदा आड़तियां दे हित विच वध तो वध ये पिछे जे तुसीं किहा सीगा भी साइलो जिहड़े 31 पास हो गए पंजाब दे विच, मैं चाहुंदा वा वो एक आड़ती मारू नीति आ। इस करके ये नीति जिहड़ी आ 31 साइलो दी ओनूं बंद किया जाए। आड़ती थ्रू माल विकना चाहिए। इस करके मैं तुहाडे ते बहुत ही ज्यादा विश्वास करदा वां, इनकलाब दे विच विश्वास करदा हां। तुहाडे ते इन्नियां तों बेनतियां करदा आया मैं खिमा दा याचक हां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद लक्की जी। श्री वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आप में से बहुत लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कल रात को दिल्ली का कैंपेन खत्म करके, दिल्ली के चुनाव खत्म करके कल रात को अमृतसर में लैंड किया और आज मेरी सबसे पहली मीटिंग व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि हम व्यापारियों को और उद्योगपतियों को कितना महत्व देते हैं, हमारे लिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी भाई साहब ने ठीक बोला, मोदी जी आड़तियों को, व्यापारियों को बिचौलिया कहते हैं। हम आपको बिचौलिया नहीं समझते, हम आपको पंजाब की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। अगर हमारे व्यापारी नहीं होंगे, अगर हमारे उद्योगपति नहीं होंगे तो हमारा देश 2 मिनट के लिए भी आगे नहीं चल सकता। जहां एक तरफ किसान और मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, दूसरी तरफ व्यापारी और उद्योगपति हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे पहली आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की मीटिंग पंजाब के अंदर व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे मन में आपके लिए कितनी इज्जत है और हम पंजाब के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। आज से 1 साल पहले मैं पंजाब आया था। मैंने और भगवंत मान साहब ने व्यापारियों के साथ कई सारी मिलनी की थी। हम दोनों अमृतसर गए, जलंधर गए, लुधियाना गए, मोहाली गए और वहां पे हर शहर के व्यापारियों को और उद्योगपतियों के साथ बैठ के 3-3 घंटे तक हमने मीटिंग की थी। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए मुझे जाना है। 3-3 घंटे बैठ के मैंने खुद एक एक पॉइंट लिखा था, जो समस्याएं थी। मेरे जाने के बाद मान साहब ने पूरे पंजाब के अंदर होशियारपुर गए, वो दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां पे उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठ के मिलनी करी और एक एक सभा के सारे पॉइंट, सारे बड़े बड़े अधिकारियों को साथ लेके गए थे और सारे पॉइंट्स नोट किए। उनमें से कई चीजों पे काम शुरू हो गया, कईयों पे अभी काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक चीज देखने की जरूरत है। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार के पहले पंजाब में इंडस्ट्री की और व्यापार की इतनी बुरी हालत थी,
इतनी बुरी हालत थी कि पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सारे स्टेट्स में जा रही थी। पिछले 2 साल के अंदर ये पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हुआ है और इंडस्ट्री का पंजाब में आने का सिलसिला चालू हुआ है। मान साहब ने पिछले 2 साल में देश भर में घूम घूम के खुद जा जाके इंडस्ट्री के मालिकों के साथ बातचीत करी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज 56,000 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर से पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। कोई एमओयू साइन नहीं हुए, फर्जी एमओयू नहीं है। उन्होंने जमीन खरीद ली, नारियल फोड़ दिया, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर कोई छोटी चीज नहीं होती। किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के, जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के अंदर लग रहा है। जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, कई सारे देशों के इन्वेस्टमेंट पंजाब में होने जा रहे हैं। क्यों? जब भी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है वो सबसे पहले देखती है इनके यहां लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हमारी सरकार के पहले कितना खराब था लॉ एंड ऑर्डर, कितना खराब था। आज पंजाब के अंदर अमन शांति है, लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट है, काफी इंप्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ 100% ठीक हो गया, और भी काफी कुछ करने की जरूरत है, करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है तो इसका मतलब काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री आती है, देखती है हमारे जो मसले हैं सरकार से उसमें कितना टाइम लगता है। अब सबको ये लगने लगा है कि कई सारे सरकारी कामकाज तेजी से होने लगे हैं। सरकार के साथ जो इंडस्ट्री का, व्यापार का लाइसेंस लेने का, परमिशन लेने का, एनओसी लेने के जो काम है वो अब काफी तेजी से होने लगे हैं। और भी कई करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे। मेरा ये सारा बताने का 2 साल बहुत कम होते हैं जी। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली, इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। इन 2 सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है और धीरे 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 करके अब स्थिति इंप्रूव होने लगी है। आप लोगों के जितने मसले हैं, अभी कमल किशोर जी ने, शशि जी ने, यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने बिजली के बारे में बात की, इन्होंने, संजीव जी ने, संदीप जी ने, और कई लोगों ने बातचीत की। मैं सारे पॉइंट नोट कर रहा था। अब दोबारा आएंगे आपके पास फिरोजपुर में 3-4 घंटे आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने स्टेट के चुनाव में हमें 117 में से 92 सीट देके हमारे हाथ खूब मजबूत किए। उसी का नतीजा है कि स्टेट के अंदर हम कई सारे काम कर पा रहे हैं। स्टेट के अंदर हमने डोमेस्टिक बिजली फ्री कर दी। 83% लोगों की आज बिजली फ्री आ रही है, घर के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। ये भारत के इतिहास के अंदर एक जादू है कि केवल दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों को फ्री बिजली मिल रही है। और 2 साल के अंदर ये कहते थे घाटे में चल रहा है। हमारे भाई उतना ही बजट है, हमने कोई एक्स्ट्रा आपके ऊपर टैक्स तो लगाया नहीं, उल्टे ओटीएस लागू कर करके आपको रियायत दी है। लेकिन हमने बेईमानी बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया, उससे पैसा बचने लगा। अब जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खुला, कुछ लोगों के आसपास। मोहल्ला क्लिनिक शानदार है कि नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, कई सारे शानदार स्कूल बन रहे हैं। 2 साल कुछ भी नहीं होते। 2 साल ने यह दिखा दिया कि जो ताकत आपने हमको स्टेट में दी थी, उस ताकत से हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब केंद्र सरकार के अंदर, ये केंद्र के चुनाव हैं, हमारे हाथ मजबूत करो। अभी लोकसभा में हमारे एक ही हमारा एमपी था, एक एमपी से कुछ नहीं होता।
अगर आपने 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी तो हमारे केंद्र सरकार में हाथ मजबूत होंगे। अभी यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कैंटोन बोर्ड के अंदर हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। उसके लिए हमें केंद्र सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार में हमें ताकत चाहिए। केंद्र सरकार, एक और भाई साहब कह रहे थे फिरोजपुर बॉर्डर वो है, हमें ये दिक्कतें आती हैं। आप हमारे हाथ केंद्र सरकार में मजबूत करोगे, ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद सोचो, आपकी विधानसभा, आपने सरकार चुनी, विधानसभा में कानून पास होते हैं, गवर्नर आपके कानून लेके बैठ जाता है।